हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की रामबाण सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि ये सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको देखिए और इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आज पंडित बिरजू महाराज से संबंधित। जैसा कि आपको पता होगा कि पंडित बिरजू महाराज जो है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और ये कथक के जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रमुख नर्तक थे। तो इनके बारे में बात करते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसा कि इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। इनके पिता और गुरु जो थे, इनका नाम था अच्छन महाराज। ये भी कथक के एक प्रसिद्ध नर्तक थे। इनके चाचा का नाम था शंभू महाराज और लच्छू महाराज। ये भी कथक से ही संबंधित है और अपने समय के ये प्रमुख नर्तक रह चुके हैं। अगर बात करें पंडित बिरजू महाराज के बारे में तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। जैसा कि 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। 1986 में याद रखिएगा, पीसीएस में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। इसके बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, कालिदास सम्मान भी इनको मिला है। और 2012 में एक फिल्म आई थी विश्वरूपम में इन्हें नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, और 2012 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। ये इतने इम्पॉर्टेंट पुरस्कार मिले हुए हैं, इनको याद रखिएगा आप। और इनका जन्म पूछा जाता है किस घराने से संबंधित है, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है। इनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था। तो इतने सारे जो फैक्ट्स हैं ये बिरजू महाराज जी से संबंधित हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, ये भी कथक से संबंधित है, पंडित मुन्ना शुक्ला। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी कथक के नर्तक थे और ये भी लखनऊ घराने से ही संबंधित थे। इन्हें भी कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं, इनको नाम याद रखिएगा। जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो पंडित मुन्ना शुक्ला को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला। इन्हें सरस्वती सम्मान 2011 में मिला। साहित्य कला परिषद पुरस्कार 2003 में मिला। फिर से एक बार देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 2006 में मिला, सरस्वती सम्मान 2011 में मिला और साहित्य कला परिषद पुरस्कार 2003 में मिला। किसको मिला? तो पंडित मुन्ना शुक्ला को। उत्तर प्रदेश में लखनऊ घराने से संबंधित थे। ये उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसके नर्तक थे और ये भी बहुत फेमस हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप पूरी तरीके से इनको डाइजेस्ट करिएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं। पंडित बिरजू महाराज से तो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आना कन्फर्म ही है, क्योंकि जब जब ऐसे क्वेश्चंस कोई घटना होती है तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। अगला बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप इसका नाम याद रखिए, ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया इसको हाल ही में। जैसा कि आपको पता होगा कि तेलंगाना 2000 ये देश का 29वां राज्य बना था और तेलंगाना के द्वारा देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 ये एम्मा रादुकान को चुना है। नाम याद रखिएगा इनका, एम्मा रादुकान। ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 बीबीसी के द्वारा चुने गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये कब मनाया जाएगा? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसको भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। और अगर बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में तो ये एक स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम है ये एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इसे 2016 में शुरू किया गया था और ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अगला है कि चर्चा में रहा जोनाथन क्या है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इस टाइप के, आप कंफ्यूज होते रहे होंगे। तो जोनाथन क्या है? जोनाथन ये अभी तक का सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला एक कछुआ है, और इसे अभी हाल ही में गिनीज बुक में इसको शामिल किया गया है, और इसकी प्रेजेंट टाइम में जो एज है ये 190 वर्ष है, 190 ईयर्स। इसे अभी हाल ही में गिनीज बुक में शामिल किया गया है। तो ये दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव है। इसका नाम याद रखिए, जोनाथन नाम है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित कचाई लेमन फेस्टिवल का अभी हाल ही में 18वां संस्करण मनाया गया। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण भी याद रखिएगा, और इसका आयोजन जो है ये मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में जगह का नाम याद रखिए, उखरूल जिला है, वहाँ पे एक कछाई गांव में हुआ है, और उसी गांव के नाम पर इसे कचाई लेमन या कछाई लेमन के नाम से जाना जाता है। ये जो कछाई लेमन है इसकी थीम भी याद रखिएगा, ये कचाई लेमन फेस्टिवल की इसकी थीम है सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक जैविक नींबू। फिर से देखिएगा, कचाई लेमन फेस्टिवल की जो थीम है सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक जैविक नींबू, और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जीआई टैग भी मिल चुका है कचाई लेमन को। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसका जो संस्करण है कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मणिपुर के उखरुल जिले के कछाई गांव में हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन, 10 से 20 जनवरी 2023 की बात कर रहा है। आने वाले समय में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, बधिर का मतलब यहाँ पे डीप से है। T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में, और इसमें 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। ये अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा, जो कि केरल की कैपिटल है, और इसमें 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। ये अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट होगा। तो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना। फिर से देखिएगा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसके तहत जो है जिनकी आय 18 लाख से कम है एक साल में, उन्हें आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इसका शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो आज का वीडियो है ये रामबाण सीरीज का पार्ट 2 है। इसे देखिए, पसंद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।